हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्नोलॉजी विद चांदनी। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम। गणित शिक्षा में ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम क्या होते हैं, उनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उन्हें क्यों आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना। गणित शिक्षा से जुड़े ग्रीष्मकालीन कार्यक्रमों का महत्व छात्रों को गणितीय प्रतिभा को पहचानने और उन्हें निखारने में अहम भूमिका निभाता है। भारत में ऐसे कार्यक्रमों को गणित ओलंपियाड के नाम से जाना जाता है, जो विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड IMO में भाग लेने के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित करते हैं। यह कार्यक्रम होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र और राष्ट्रीय उच्च गणित परिषद के तत्वाधान में भारत सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य छात्रों में गणितीय कौशल को पूर्व विश्वविद्यालय स्तर पर विकसित करना है, जिससे वे गणितीय अनुसंधान और गणितीय वैज्ञानिक सोच में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें। भारत 1989 से अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भाग ले रहा है और यह कार्यक्रम उन प्रमुख पहलुओं में से एक है जो देश की गणितीय प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में सहायक होती है। ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम का शाब्दिक अर्थ होता है समर प्रोग्राम, अर्थात ऐसे प्रोग्राम जो मुख्य रूप से गर्मी के मौसम में आयोजित किए जाते हैं, विशेषकर स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों द्वारा। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षिक और गैर शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न करना, उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ाना तथा उन्हें नए अनुभव प्रदान करना होता है। ग्रीष्मकालीन कार्यक्रमों के उद्देश्य गणितीय प्रतिभा को प्रोत्साहन देना, छात्रों की गणितीय प्रतिभा का पहचान कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने का अवसर देना, गणित की गहरी समझ विकसित करना, उच्च गणितीय अवधारणाओं को समझने और उनके अनुप्रयोग में निपुणता विकसित करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण, गणित वैज्ञानिक ज्ञान को वैज्ञानिक अनुसंधान और योजनाओं में उपयोग करने की क्षमता को विकसित करना, प्रतियोगी भावना का विकास, छात्रों को गणित प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए तैयार करना और आत्मविश्वास बढ़ाना, अनुपयुक्त गणित का ज्ञान, शुद्ध गणित को व्यावहारिक जीवन और वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रयोग करने के लिए सिखाना, गणित को जनसाधारण तक पहुंचाना, उच्च गणितीय ज्ञान को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाकर इसे अधिक लोकप्रिय और सुलभ बनाना, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व, छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार करना, नवाचार और कौशल विकास, छात्रों में गणित के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण और नवीन सोच को बढ़ावा देना। गणित ओलंपियाड का आयोजन। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य देश के 25 क्षेत्रों में ओलंपियाड प्रतियोगिता का माध्यम से छात्रों का चयन और प्रशिक्षण करना है। प्रत्येक क्षेत्र के साथ अतिरिक्त क्षेत्रीय समन्वयक 3 समूहों में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, NVS नेशनल नवोदय विद्यालय समिति, KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन भी होता है। यह कार्यक्रम 5 चरणों में पूर्ण होता है। प्रथम चरण क्षेत्रीय गणितीय ओलंपियाड एवं पूर्व क्षेत्रीय गणितीय ओलंपियाड RMO या RMO। यह क्षेत्रीय गणितीय ओलंपियाड के अंतर्गत 6-7 प्रश्नों की 3 घंटे की एक परीक्षता अग्रता परीक्षण होता है। क्षेत्रीय गणितीय ओलंपियाड की इस अभिव्यक्ति के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र से चरण 2 इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड से विद्यार्थियों का चयन होता है। क्षेत्रीय समन्वयक प्रत्येक RMO परीक्षण के अपने अपने क्षेत्रों में प्रभारी होते हैं। ये क्षेत्रीय समन्वय RMO स्तर की लिखित परीक्षा के लिए अपना बनाया हुआ प्रश्न पत्र प्रयोग में ला सकते हैं अथवा केंद्रीय RMO द्वारा निर्मित प्रश्न पत्र जो ओलंपियाड से बना होता है को प्रयोग कर सकते हैं। एक विकल्प ये भी होता है कि कुछ क्षेत्र पूर्व RMO की परीक्षा का आयोजन RMO परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कर सकते हैं। ये पूर्व RMO संबंधित क्षेत्रों को RMO परीक्षा के लिए पात्र होंगे। पूर्व RMO प्रश्न पत्र का निर्माण, डिज़ाइन और RMO हेतु चयन प्रक्रिया की प्रविधि का निर्णय संबंधित
क्षेत्रीय गणितीय ओलंपियाड पर निर्भर करेगा। जो क्षेत्रीय समन्वयक इस विकल्प को नहीं अपनाते वे अपने स्तर पर परीक्षा की तिथि निश्चित कर सकते हैं। इसके लिए योग्यताएं क्या क्या होंगी? सभी भारतीय विद्यार्थी जो 1 अगस्त 1996 को या उसके बाद जन्मे हों या उसके अतिरिक्त वे क्लास 9, 10 या 11th में अध्ययनरत हों RMO 2015 परीक्षा हेतु पात्र होंगे, परंतु 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी RMO वर्ष 2014 से अपात्र होंगे। उच्च प्रेरित तथा अच्छी तैयारी से पूर्ण तथा कक्षा 8th के विद्यार्थी भी RMO में भाग ले सकते हैं, परंतु यह निर्णय क्षेत्रीय समन्वयक पर निर्भर करेगा। क्षेत्रीय समन्वयक इस परीक्षा के लिए कुछ निश्चित व्यय चार्ज कर सकते हैं। दूसरा चरण होता है नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड INMO। द्वितीय चरण की प्रतियोगिता में केवल वे विद्यार्थी जो RMO की परीक्षा में चयन हुआ था वो क्या करेंगे? अपने प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे और मेरिट के आधार पर क्या होंगे? INMO नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। ये प्रतियोगिता 4 घंटे की होती है। इसमें क्या होता है? INMO के आधार पर शीर्ष 30 से 35 विद्यार्थी जो देश भर से मेरिट में प्राप्त होते हैं उन्हें INMO का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 45 से 50 विद्यार्थी जो कक्षा 10th के हैं या 9th के हैं या 8th के हैं जिन्होंने INMO की हेतु अच्छी तैयारी की परंतु इसके प्रतियोगिता के लिए योग्य नहीं हुए, उनको भी INMO क्या करता है? एक मेरिट प्रमाण पत्र प्रदान करता है। ये विद्यार्थी INMO 2017 की परीक्षा प्रतियोगिता में सीधे RMO 2016 परीक्षा के बिना उत्तीर्ण किए ही सम्मिलित हो सकते हैं। तीसरा चरण होता है आपका IMOTC अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड प्रशिक्षण शिविर। तीसरे में क्या होता है? जो दूसरे के आपके मेरिट लिस्ट में आए थे बच्चे प्रमाण पत्र धारक विद्यार्थियों को प्रत्येक वर्ष अप्रैल मई माह में एक माह के लंबे प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किया जाता है। ये विद्यार्थी होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन मुंबई में उपस्थित होते हैं। द्वितीय चरण में चयनित विद्यार्थियों को पूर्व वर्षों के प्रमाण पत्र धारक विद्यार्थी आगामी 2016 हेतु पात्र होते हैं। इसके साथ वे विद्यार्थी जो पत्राचार के माध्यम से पूरे वर्ष संतोषजनक शिक्षा प्राप्त करते हैं उनको भी शिविर में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाता है। इसमें वरिष्ठ विद्यार्थियों को गिना जाता है। कनिष्ठ विद्यार्थी द्वितीय चरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं तथा पुस्तकों के रूप में उनको इनाम दिया जाता है। वरिष्ठ विद्यार्थी पुस्तकों के रूप में पारितोषिक और नगद राशि प्राप्त करते हैं। शिविर के माध्यम से चयनित परीक्षणों के संख्या के आधार पर कनिष्ठ और वरिष्ठ विद्यार्थियों में 6 सबसे अच्छे विद्यार्थी चयन किए जाते हैं। फिर चौथा चरण होता है प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप फॉर IMO। इसमें 6 विद्यार्थी जो चयन किए जाते हैं वो दूसरे चक्र में प्रशिक्षण और 10 दिन के अभिनवन द्वारा IMO द्वारा तैयार किया जाता है। 5वां चरण होता है IMO इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन। इसमें क्या होता है? 6 सदस्यीय दल द्वारा जिसका सहयोग एक नेता, एक उपनेता और एक देश का प्रतिनिधि करते हैं। जुलाई माह में प्रत्येक वर्ष इसकी परीक्षा आयोजित किया जाता है। IMO प्रतियोगिता को 2 लिखित परीक्षाओं में क्रमशः 2 देशों में आयोजित किया जाता है। प्रत्येक दिवस परीक्षा में 3 समस्याएं 4.5 घंटे में पूरी करनी होती है। भारत के विद्यार्थी IMO प्रतियोगिता परीक्षा में 1989 से भाग ले रहे हैं। भारत के विद्यार्थियों की चयनित टीम IMO प्रशिक्षण पूरी होने के बाद क्रमशः स्वर्ण, चांदी और फिर कांसे के पदकों सहित नगद पारितोषिक के रूप में 5,000, 4,000 या 3,000 रुपये प्राप्त करती है। IMO हेतु भारतीय दल के सदस्यों का चयन उनकी अपेक्षित पात्रताओं की प्रक्रिया जिसमें आयु सीमा, शारीरिक परीक्षण, अभिभावक सहमति आदि का विवरण देना आवश्यक होता है। चयनित विद्यार्थियों को मेजबान देश हेतु वीज़ा और वैध भारतीय पासपोर्ट भी एक निश्चित अवधि हेतु बनवाना आवश्यक होता है। MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारतीय दल की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का व्यय वहन करता है। इसके साथ दल नेता और उपनेता भी उनको भी यात्रा का व्यय का लाभ दिया जाता है। अन्य दूसरे व्यय जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगिता हेतु पूरे देश में किए जाते हैं, इस वित्तीय सहायता को भारत सरकार का नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स जो DAE
का एक विभागीय द्वारा प्रदान किया जाता है। आरएमओ स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु आरएमओ समन्वयक से संपर्क कर उन्हें नामांकन शुल्क एवं छात्रवृत्ति भुगतान की प्रक्रिया भी पूर्ण की जाती है। ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम के महत्व। गणितीय दक्षता का विकास। प्रतियोगिता के विभिन्न चरणों में छात्रों को प्रशिक्षण देकर उनके यांत्रिक और गणितीय दक्षता को निखारा जाता है। उच्च गणित शिक्षा को प्रोत्साहन। गणित को उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए उपयोगी बनाने और इसकी महत्ता को सिद्ध करने में योगदान देता है। अनुपयुक्त गणित का प्रयोग। शुद्ध गणित को अनुपयुक्त गणित में उपयोग करने की क्षमता को विकसित करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन। स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक तथा नगद पुरस्कार प्रदान कर छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है। प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश। आईआईटी और अन्य प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रीय युवा विकास में योगदान। छात्रों को पूर्ण पाठ्यक्रम पूर्ण होने के बाद राष्ट्रीय विकास और योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार करता है। प्रतिभाओं की पहचान। गणित में रुचि रखने वाले छात्रों की पहचान कर उन्हें सही मार्गदर्शन और अवसर प्रदान करता है। वैज्ञानिक सोच का निर्माण। गणित के माध्यम से छात्रों में तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।